अगर मैं आपसे पूछूं कि कोल्ड ड्रिंक का कलर क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? ब्लैक। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर कराने जा रहे हैं वहाँ कोल्ड ड्रिंक ग्रीन कलर का होता है। इस देश की बात ही अलग है क्योंकि यहाँ पर बर्गर ब्राउन नहीं मिलेगा, यहाँ का बर्गर होता है ब्लैक। दोस्तों, आविष्कार के मामले में इस देश का कोई तोड़ नहीं है। आज हम जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं उसने पूरी दुनिया को सिखाया है कि जीरो से हीरो अपनी मेहनत पर कैसे बना जाता है। यहाँ की ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल टूरोपीडिया पर, एक ऐसा चैनल जिसे आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम सकते हैं। आज आपको जापान देश की सैर कराने वाले हैं, तो चलिए बांध लीजिए कमर की पेटी और चलते हैं जापान। दोस्तों, जापान शब्द एक चीनी शब्द जिम्पो से बना हुआ जिसका मतलब होता है सूर्य का देश। और यह बात तो आपने सुनी ही होगी कि सूर्योदय सबसे पहले जापान में ही होता है, इसी कारण इसका नाम जापान रखा गया है। जापान की राजधानी टोक्यो है। उसके अलावा यहाँ के बड़े शहर हैं याकोहामा, ओसाका, क्योटो। जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी भाग है, जिसमें करीब 200 ज्वालामुखी हैं। 2015 तक जापान में देर रात तक डांस करना गैर कानूनी था। जापान को हर साल 1500 भूकंपों का सामना करना पड़ता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापान में करीब 50,000 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 से ज़्यादा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जम्बू नामक सम्राट 960 ईस्वी पूर्व में राज्य सिंहासन पर बैठा और तभी से जापान देश की कहानी शुरू हो गई। जापान के तैसिरोमिमा द्वीप को कैट आइसलैंड कहा जाता है, जिसमें लोगों की गिनती 100 है जबकि बिल्लियों की गिनती इसमें से 4 गुना ज़्यादा है। इस द्वीप में कुत्तों को लाना सख्त मना है। जापान में 6,800 से ज़्यादा द्वीप मौजूद हैं। पूरी दुनिया में सबसे नियमित समय से जापान के ही ट्रेन चलते हैं। यहाँ कोई भी ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 18 सेकंड से ज़्यादा लेट होती है। जापान में चौकोर तरबूज पाए जाते हैं। जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार 6वीं शताब्दी में पहुँच गया था। जापान में 1 जनवरी को नए वर्ष का स्वागत मंदिरों में 108 घंटियाँ बजाकर किया जाता है। आपको पता है, जापान में बच्चों की तुलना में पालतू जानवर बहुत ज़्यादा हैं। जापान ही एक ऐसा देश है जहां वयस्क पुरुषों को भी गोद लिया जाता है ताकि उनका फैमिली बिजनेस चल सके। जापान की 96% जनता बौद्ध धर्म का अनुसरण करती है, इसलिए चीन के बाद बौद्ध धर्म के लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा जापान में ही है। फुगु जापान में लोकप्रिय पकवानों में से एक है। यह एक मछली है जो बहुत जहरीली होती है और इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी होता है। यह सब तो ठीक है, लेकिन इसमें ताजुब की बात यह है कि इस मछली को केवल लाइसेंस वाले रसोइया ही पका सकते हैं और यह डिश को कस्टमर को बेचने से पहले पकवान वाले खुद चेक करते हैं कि कहीं यह अभी भी जहरीली तो नहीं है। इनको इस लाइसेंस को प्राप्त करने में 7 से 11 साल तक लग जाते हैं। टाइटैनिक जहाज़ दुर्घटना से बचने वालों में से एक जापान का नागरिक भी था, जिसको दूसरे यात्रियों के साथ नहीं बनने के लिए कायर कहा गया था। जापान में 90% से ज़्यादा अधिक वाटरप्रूफ मोबाइल हैं, क्योंकि यहाँ के लोग नहाते वक्त भी मोबाइल का यूज करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी लकड़ी की इमारत जापान में नारानगर का होर्युजी मंदिर है। कोफुई प्राचीन का समृद्ध बौद्ध विहार है जहाँ होसो संप्रदाय के बौद्ध धर्माचार्य रहते थे, इसलिए जापानी सम्राटों ने उस स्थान को अपनी श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बनाया। सवा झील के किनारे का फुगजी का 5 मंजिला मंदिर है जिसकी ऊंचाई 165 फुट की है। जापान का क्षेत्रफल भारत से 18 गुना बड़ा है जबकि आबादी 10 गुना ज़्यादा है। जापान के 13% हिस्से में ही खेती होती है जबकि भारत के 47% हिस्से में खेती होती है। एक आंकड़ों के मुताबिक जापान में सबसे ज़्यादा बूढ़े रहते हैं जबकि भारत में सबसे ज़्यादा 14 से 25 साल के युवा रहते हैं। फिर भी जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अवस्था है, भारत चौथी। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है और लोग हिंदी को उतना महत्व नहीं देते, जबकि जापान में जापानी भाषा में ही पढ़ाई जाती है। उनको फ़क्र है कि वो अपनी मातृभाषा से पढ़ रहे हैं और हमारे भारत का क्या हाल है ये आप देख ही सकते हैं। जापान में 5.52 वेडिंग मशीन है। नौकरी करते वक्त जापान में सोना अच्छा माना जाता है। उनकी मान्यता है कि इंसान सबसे कड़ी मेहनत करता है इसलिए सो रहा है। यहाँ चपरासी नहीं बल्कि मास्टर और स्टूडेंट मिलकर क्लास की सफाई करते हैं। जापान का साक्षरता दर 100% जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जापान में अखबारों में भारत की तरह घटना, दुर्घटना, फिल्मी मसला
राजनीति की खबरें नहीं छपती, सिर्फ आवश्यक और जानकारी वाली खबरें ही छपती हैं। इस देश में 10 साल की उम्र तक बच्चों से कोई भी परीक्षा नहीं लेनी पड़ती। जापान और रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति संधि पर अभी भी हस्ताक्षर नहीं किया है। यहाँ हर साल लगभग 24 मिलियन चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जापान में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके बीच से हाईवे गुजरता है। काली बिल्ली जापान में शुभ मानी जाती है। जापान दुनिया का इकलौता देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ है। यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंके थे। इन बमों को लिटिल बॉय और फैट मैन नाम दिया गया। जापान का सबसे लोकप्रिय खेल है सूमो, जो एक प्रकार की पहलवानी होती है। इसके अलावा यहाँ पर बेसबॉल की भी पसंद करने वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जिनका कोई नाम ही नहीं है। गोडजिल्ला जापान का एक आधिकारिक नागरिक माना जाता है। जापान में फैंटा के 70 से ज़्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। जापान में टॉयलेट्स पेपर के ज़्यादा पेपर कॉमिक का प्रयोग होता है। जापान में ऐसी ट्रेन है जो पटरियों पर उतरती है और तैरती हुई चलती है। यह एक मैग्नेटिस की वजह से चलती है। साल 2011 में जापान में एक भूकंप आया था, तो अब तक का सबसे तेज भूकंप था। इस भूकंप की वजह से पृथ्वी की घूमने की गति 1.8 माइक्रोसेकंड बढ़ गई थी। मुसलमानों को नागरिकता न देने वाला जापान इकलौता देश है। और नागरिकता तो सही, दूर मुसलमानों को यहाँ किराए पर कमरे भी नहीं मिलते। यहाँ के लोगों के पास सवारी कहने के 20 तरीके होते हैं। जापान जाने वाले पहले फ्रांसीसी को कैद कर लिया गया था, फिर अत्याचार और फिर मार दिया गया क्योंकि उसने इसी धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। जापान में अकेलेपन को दूर करने के लिए किराए पर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी मिलते हैं। जापान में होटल में टिप देना अभद्र माना जाता है और प्लांट से निकले गैस के कारण जापान में कई बार एसिड रेन होती है। जापान में लव होटल बने होते हैं, वहाँ प्रेमी जोड़े लेकर जाकर रूम में ले सकते हैं। 60 साल के बाद भी जापानी लोग खाली बैठना पसंद नहीं करते, वे खुद को बिजी रखना पसंद करते हैं। जापान दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता है। कैसी लगी आपको जापान के बारे में इंटरेस्टिंग और फैक्ट वीडियो? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक हम ही हैं जो आपको इस कोरोना के काल में भी डिजिटली दुनिया घुमाने का बेड़ा उठाए हुए हैं। तो अगर पसंद आया हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।